Hello friends, welcome back once again to our educational channel. Today we are going to study the 10th syllabus of science lesson magnetic effect of electric current. Previously we have studied about when electric current flows in a wire or conductor, it produces an effect. First one is heating effect, second one is magnetic effect, and third one is chemical effect. Heating effect we have studied in previous chapter, which is an effect in which enormous amount of heat and light energy is produced due to the flow of current. That's why it is called heating effect of current. Second effect of current is magnetic effect, which we will study in this lesson. An effect produced surrounding the current carrying conductor is magnetic effect, and chemical effect, which is an effect produced by the chemical reaction. So these are the effect produced by flow of electricity or current in electric circuit. So in details we will study about magnetic effect, in which we will deal certain topics like मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म होता क्या है, मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग क्या जानते हैं और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे. मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे. उसके बाद हम लोग डिटेल्स में जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग जानते हैं, करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है, वो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व किया गया था फेमस साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड के द्वारा. ओरेस्टेड कुछ एक्सपेरिमेंट के द्वारा, कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के आधार पर यह बताया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अपने सराउंडिंग्स में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. यानी कि जब हम उस सराउंडिंग्स में किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. और मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करने के कारण एक लाइन में एक अरेंजमेंट आता है जिसको हम लोग फील्ड लाइन के रूप में जानते हैं. एंड लेटर ऑन वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फाइनली मोटर एंड जनरेटर. मोटर एंड जनरेटर, दैट इज अ डिवाइस which works on this principle. So in details we will study. So first of all, magnetic effect. magnetic effect का मतलब हम लोग को कुछ समझ में आना चाहिए. मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है, तो इसके बारे में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ओरेस्टेड के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कुछ एक्सपेरिमेंट के सहारे. उसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग इमेजिन करते हैं जब हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं. कार्डबोर्ड लिए, कार्डबोर्ड के सेंटर से एक करंट कैरिंग कंडक्टर को फिक्स किया है. मान लिया जाए कि ये कार्डबोर्ड है और इसके सेंटर में ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि एक प्रकार का वायर है या कंडक्टर है जिसमें करंट का फ्लो होता है. और इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम लोग आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर देते हैं, छिड़क देते हैं. और जैसे ही इस कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है तो करंट के फ्लो होने के कारण
जो स्प्रिंकल्ड आयरन फिलिंग्स होता है एक रेगुलर अरेंजमेंट गेन करता है। दैट इज जो स्प्रिंकल्ड आयरन फिलिंग्स इस कार्डबोर्ड पे होगा वो कंसेंट्रिक सर्किल में अरेंज हो जाता है। अब ये आयरन फिलिंग्स का अरेंजमेंट जो है यही शो करता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण कंडक्टर के सराउंडिंग्स में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, यानी कि एक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और जिसके कारण उस मैग्नेटिक आयरन फिलिंग्स या मैग्नेटिक मटेरियल पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है। और फोर्स एक्सपीरियंस होने के कारण जो आयरन फिलिंग्स होता है वो सर्किल में अरेंज हो जाता है और उस कंसेंट्रिक सर्किल का जो सेंटर होता है वो क्या कहां होगा, तो जिस पॉइंट से कंडक्टर कार्डबोर्ड से पास कर रहा होगा या कार्डबोर्ड पे कंडक्टर जहां फिक्स होगा उसी पॉइंट को सेंटर ले लिया जाता है और उस सेंटर के चारों तरफ जो भी आयरन फिलिंग्स होता है वो स्प्रिंकल्ड होता है। तो ये वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट है जो कि ऑरेस्टेड के द्वारा परफॉर्म किया गया था और इसी एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन और उसके ऑब्जर्वेशन को व्यक्त किया गया। सेम इसी प्रकार से जब हम दूसरे एक्सपेरिमेंट को लेते हैं, जैसे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को लिए, जब हम क्या करते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को लेते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का फ्लो शुरू होता है तो और इसके बगल में क्या किया जाए, एक मैग्नेटिक कंपास को रख दिया जाए। तो जैसे ही इस सर्किट में करंट का फ्लो किया जाता है तो करंट के फ्लो के कारण इस मैग्नेटिक कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन आता है और ये डिफ्लेक्शन, यदि हम करंट का फ्लो बंद कर देते हैं तो ये डिफ्लेक्शन क्या होता है, कोई डिफ्लेक्शन इसमें नहीं आता है। मींस इसका मतलब क्या है कि जैसे ही करंट फ्लो हुआ इस निडल में डिफ्लेक्शन आया। निडल में डिफ्लेक्शन आना यही प्रूफ करता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर या सर्किट या वायर क्या करता है, मैग्नेटिक एक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। इस फ्लो ऑफ करंट के कारण इस कंपास में एक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ जिसके कारण इस कंपास का जो निडल होता है वो डिफ्लेक्ट करता है। इसी से हम लोग क्लियरली समझ पाते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर और करंट कैरिंग मटेरियल और सिंपली वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब यहां पर जब हम लोग के पास मैग्नेटिक इफेक्ट का कंसेप्ट आता है इस कुछ एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जो कि एक पीछे पड़े कि एक कार्डबोर्ड लिए, कार्डबोर्ड पे जब हम आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल कर दिए और इसमें करंट कैरिंग वायर सेंटर पे फिक्स किए तो कंसेंट्रिक सर्किल में अरेंज हो जाता था। पहला एक्सपेरिमेंट ये था। अब इन्हीं एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम लोग ऐसा ऑब्जर्व कर पाए कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड का जो कंसेप्ट था यहीं से जनरेट हुआ। मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट हमारे पास बहुत पहले से था। इन बीसीज there is a lead stone which occurred in China, जो कि मेनली चाइना में पाया जाता है। लीड स्टोन क्या होता है, तो एक प्रकार का पत्थर होता है जो मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तो जब हम किसी तरह के सब्सटेंस को लेते हैं और वो किसी दूसरे सब्सटेंस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे रेडियो में जो स्पीकर होता है या स्पीकर में जो मैग्नेट सर्कुलर मैग्नेट लगा होता है, जब हम उस मैग्नेट को लेते हैं और आयरन नेल्स के पास रखते हैं तो मैग्नेट आयरन नेल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है।
या रिपेल भी करता है। तो ये जो कंसेप्ट है अबाउट मैग्नेटिज्म ये हमारे पास बहुत पहले से था। ऐसा नहीं है कि ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास कंसेप्ट आया। तो इसलिए कुछ पत्थर के रूप में या रॉक्स के रूप में जो कि नेचुरल सराउंडिंग्स में हम लोग को मिलता है, हमारे नेचर में पाया जाता है। अब यहां पर जब हम लोग मैग्नेटिज्म में आते हैं तो एक प्रकार का क्या है, एक मैग्नेट हम लोग को मिलता है। यानी कि मैग्नेट क्या होता है, तो मैग्नेट एक प्रकार का सब्सटेंस है जो कि हमारे नेचर में होता है या आर्टिफिशियल भी होता है, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करे। तो अट्रैक्ट करने का मतलब जैसे हम लोग मैग्नेट लेते हैं और आयरन नेल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये जो मैग्नेट होता है ये दो प्रकार का, टू टाइप्स का है, एक नेचुरल मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो होता है जो कि रॉक्स के फॉर्म में या स्टोन के फॉर्म में हम लोग को मिलता है और ये इरेगुलर शेप का होता है। जब हम मिनरल्स के सहारे जो हम लोग को मैग्नेट मिलता है तो वो मैग्नेट का जो शेप होता है वो रेगुलर शेप नहीं होता है, और रेगुलर शेप नहीं होने के कारण हम लोग इस तरह के मैग्नेट का यूज नहीं कर पाते, हमारे लिए किसी यूज का नहीं रहता है। अब यदि हम लोग अर्थ क्रस्ट से एक मैग्नेट निकाले और एक पत्थर, एक चट्टान के जैसा हो, तो उस मैग्नेट का हम क्या यूज करेंगे, कहां, रेडियो में, ट्रांजिस्टर में, टीवी में, कहां यूज होगा, उसका कोई यूज नहीं है। तो यही इसी मैग्नेट, इसी तरह के मैग्नेट को हम लोग नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, जिसका कोई यूज हमारे लिए है ही नहीं। हमारे लिए जो मैग्नेट का यूज है वो मैग्नेट आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट हम अपने सुविधा के अनुसार, यदि हम लोग को स्ट्रेट मैग्नेट चाहिए तो स्ट्रेट बार मैग्नेट हम लोग क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। यदि सर्कुलर मैग्नेट चाहिए, जैसे स्पीकर में जो मैग्नेट होता है वो सर्कुलर मैग्नेट होता है। तो इस तरह से जो मैग्नेट को नेचुरल मैग्नेट से डिजाइन किया जाए या बनाया जाए, उस मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। तो हमारे पास जो मैग्नेट है वो दो तरह का होता है, एक नेचुरल मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट इरेगुलर शेप में होने के कारण हमारे लिए उसका कोई यूज है ही नहीं। हमारे यूज का मैग्नेट कौन सा, आर्टिफिशियल मैग्नेट, जैसे बार मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट, इस तरह के मैग्नेट का यूज हम लोग करते हैं, जैसे स्पीकर में। तो ये जो मैग्नेट है इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, एक टेम्पोररी और एक परमानेंट। टेम्पोररी यानी कि वैसा मैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कुछ समय के लिए, और कुछ समय के लिए जब होल्ड करता है तो उसी मैग्नेट को हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट कहते हैं। और जो मैग्नेट परमानेंटली यानी कि उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो फॉर अ लॉन्ग टाइम हो, लंबे समय तक यदि उसमें प्रॉपर्टी होता है तो उस तरह के मैग्नेट को हम लोग मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। तो इस तरह से जो एक्सपेरिमेंट पढ़े, ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट से पहले हमारे पास मैग्नेट का कंसेप्ट नहीं था, हमारे पास मैग्नेट का कंसेप्ट था। यदि नहीं होता तो जो कंपास हम लोग यहां यूज किए, मैग्नेटिक कंपास, तो बीसीज में या जब हमारे पास किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, एरोप्लेन वगैरह, सिर्फ पानी से लोग, पानी यानी कि शिप से, वाटर मीडियम से लोग एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाते थे। तो वहां पर जब हम बीच समुद्र में होंगे तो वहां पे डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंपास निडल का यूज करते हैं। तो यदि कंपास निडल है तो हम लोग समुद्र में भी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो मैग्नेटिक बिहेवियर के कारण। जब हम समुद्र में मैग्नेटिक कंपास निडल को रखते हैं तो वो, उसका जो निडल होता है वो हमेशा
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के टुवर्ड्स इंडिकेट करता है बाय मेकिंग सम एंगल्स। यदि हम कंपास निडल को रखें और वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से क्या करता है, इस तरह से इंडिकेट करता है, यानी कि सर्टेन एंगल बना करके नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि जिस स्थिति में है वहां का डायरेक्शन क्या है। तो इस तरह से मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट हमारे पास बहुत पहले से था। अब जब हम लोग मैग्नेट के बारे में जानते हैं तो इस मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। कैसा? जब हम किसी मैग्नेट को लिए या करंट कैरिंग वायर को लिए तो करंट कैरिंग वायर के आसपास यदि आयरन फीलिंग्स होता है तो आयरन फीलिंग्स को ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये एक प्रकार का प्रॉपर्टी है, किसका? तो मैग्नेटिज्म का। अब ये प्रॉपर्टी कैसे जनरेट होता है, किस प्रकार से आता है, तो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट में पढ़े कि जब हम लोग इस कार्डबोर्ड के सेंटर से करंट कैरिंग कंडक्टर को लिए थे और कार्डबोर्ड पे आयरन फिलिंग स्प्रिंकल्ड था, तो जैसे ही कार्डबोर्ड में करंट फ्लो हुआ तो आयरन फिलिंग जो स्प्रिंकल्ड था वो कंसेंट्रिक सर्किल में अरेंज हो जाता है। क्यों होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है? तो ये जो सर्किल में अरेंज होता है तो यहां पे करंट के फ्लो के कारण एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, एक प्रकार का फोर्स इस आयरन फिलिंग्स पे एक्ट करना शुरू कर देता है, जिसके कारण ये फोर्स इसको बाइंड अप करता है, इसको कंसेंट्रिक सर्किल में क्या करता है, अरेंज करता है। अब ये जो कंसेंट्रिक सर्किल धीरे धीरे बड़ा होते जाता है तो ये किसके कारण, तो जैसे जैसे इस करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर आयरन फिलिंग्स होता है तो उस पे फोर्स क्या होता है, डिक्रीज और इंक्रीज करता है। यानी कि यदि डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, और जब हम आगे होंगे और ज्यादा दूर होंगे करंट कैरिंग कंडक्टर से तो फोर्स कम या ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से यहां पर दो तरह का टर्म हम लोग को मिलता है, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। अब सोचो कि ये फील्ड क्या है। यहां तो हम लोग सिंपली जान लिए कि इस एक्सपेरिमेंट में करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड है क्या, तो जैसे हम लोग पीछे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़े होंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि किसी तरह के मास को लेते हैं, यदि मान लिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस मास को यदि कहीं पे रखा जाए तो कहीं पे रखने पर ये मास किसी दूसरे मास के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब सोचो कि जब हम इस मास पे को रखें तो ये एक प्रकार का रेंज बनाएगा, रेंज बनाएगा। अब मान लिए कि ये इसका रेंज है, अब इस रेंज में किसी ऑब्जेक्ट को, किसी दूसरे मास को हम रखें तो ये इस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। इस रेंज के बाहर यदि हम कोई दूसरे मास को रख दिए तो ये इस पे फोर्स नहीं लगा पाता है। क्यों? क्योंकि इसके रेंज से बाहर है। जैसे अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस का कुछ मास है तो मान लिए कि ये अर्थ है। अब सोचो कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट को जैसे ही रिलीज करते हैं या पेड़ से जैसे ही फल छूटता है तो कहां जाता है, जमीन पे। अर्थ उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, और अट्रैक्शन के कारण अब यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो फल भी अर्थ पे फोर्स लगा रहा होगा और अर्थ भी फल पे फोर्स लगा रहा होगा। लेकिन चूंकि अर्थ का मास ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और फल का मास बहुत बहुत कम है,
इसलिए अर्थ का फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए फल नीचे आता है। अब ये चूंकि अर्थ है, इसका मास बहुत ज्यादा है, तो ये एक रेंज बनाता है। अब हम सपोज किए कि इस पेन को हम यहां से फॉल कराएं तो ये नीचे आ गया, जब हम यहां से कराएंगे तो नीचे आ गया, जब और ऊपर जाएंगे तो नीचे आ जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि जब हम उस लेवल के बाद जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर ही रह जाएगा, अर्थ पे नहीं आएगा। मतलब क्या है कि अर्थ सरफेस एक रेंज, एक एरिया प्रोड्यूस किया, किसके कारण, तो उसके प्रॉपर्टी मास के कारण। उसी एरिया या रेंज को, रीजन को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। उस एरिया में यदि किसी तरह का ऑब्जेक्ट, चाहे चींटी हो, पेन हो, एप्पल हो, किसी तरह का भी ऑब्जेक्ट यदि आता है तो वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। तो उसी एरिया या रीजन को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। एक दूसरा फील्ड आता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जब हम किसी तरह के चार्ज पार्टिकल को लेते हैं, जैसे इस मास के जगह पे हम किसी तरह के चार्ज पार्टिकल को लेंगे। अब चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक रेंज बनाएगा। इस रेंज के अंदर हम यदि किसी चार्ज पार्टिकल को रखे तो इस चार्ज पार्टिकल पे ये फोर्स अप्लाई करेगा। इसके कारण इस पे फोर्स एक्सपीरियंस होना, ये इसके रेंज में होगा, इसके रीजन में होगा। यदि हम इस चार्ज पार्टिकल को लेते हैं तो इस चार्ज पार्टिकल पे इसके कारण कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है। मींस क्या है कि यदि इस रीजन में यहां कहीं भी कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यानी कि इसके रेंज में है। लेकिन जैसे ही इसके रेंज से बाहर हुआ तो इस पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो इसी एरिया या रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जो कि जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे तो वो घटते जाता है। सेम उसी प्रकार से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसे ही करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ अरेंजमेंट आया, मींस एक प्रकार का फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी है। जब हम किसी कार्डबोर्ड पे मैग्नेट लेते हैं और मैग्नेट कार्डबोर्ड पे आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल कर देते हैं, और जब हम मैग्नेट को घुमाएंगे तो मैग्नेट को घुमाने के बाद जो आयरन फिलिंग्स वहां पे होता है वो अरेंजमेंट आता है, एक डिफिनिट अरेंजमेंट हम लोग को मिलता है। तो ये अरेंजमेंट किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो वहां पर क्या हुआ, एक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, एक रेंज हुआ। जो नजदीक था उस पे ज्यादा फोर्स लगा, जो दूर था उस पे कम फोर्स लगा। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट ही शो करता है कि एक प्रकार का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़े थे, एक तीसरा फील्ड यहां पे हम लोग को मिला, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उस ऑब्जेक्ट पे, उस सब्सटेंस पे एक प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और उसी फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। यहां पे जो आयरन फिलिंग्स था, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक रेंज होगा। अब ये रेंज होने के कारण ये कंसेंट्रिक सर्किल में अरेंज हुआ। क्यों, कैसे अरेंज हुआ, तो जब फील्ड था तो इस फील्ड में आयरन फिलिंग्स था, तो आयरन फिलिंग्स होने के कारण इस पे फोर्स अप्लाई हुआ होगा फील्ड के द्वारा। तो आयरन फिलिंग्स पे एक फोर्स एक्ट करना शुरू किया, या फोर्स एक्सपीरियंस होता है आयरन फिलिंग्स पे, तो उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। दैट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फोर्स।